प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है नाम जप और सेवा से भगवत प्राप्ति। महाराज जी के शब्दों में, पारमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव और ज्ञान की प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता तो सांसारिक कार्यों में है। भगवान नाम का जप क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने का विलक्षण साधन है। नाम जप में भाव की प्रधानता है। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए भी विशेष लाभ नहीं होता। भाव के विषय में बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो। अपनापन रखकर नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर असर पड़ता है। एक बालक माँ माँ पुकारता है। यहाँ बैठी जिन बहनों के बालक हैं उन सभी का नाम माँ है, पर उस बालक की पुकार सुनकर वे सब नहीं दौड़ती। जिसको वह माँ कहता है वही उठकर दौड़ती है और उसको प्यार से दुलार कर हृदय से लगाती है। तात्पर्य है कि माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो उसका माँ पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक माँ माँ कहता है। माँ देख लेती है कि वह खेल में लगा हुआ है, अतः माँ माँ कहने पर भी माँ पर इतना असर नहीं पड़ता। नाम जप की खास विधि है, भगवान का होकर भगवान का नाम लें। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। यह अगर पक्का विचार हो जाए तो तत्काल लाभ होता है। गोस्वामी महाराज जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहीं आजू, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे सुधर जाए? तो कहते हैं कि तू राम जी का होकर राम जी को पुकार। परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। संसार के काम धंधों के कारण वक्त नहीं मिलता। हम तो संसारी आदमी हैं, कलियुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलियुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलियुग का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार से संबंध जुड़ जाता है तो करंट आ जाता है। ऐसे ही संसार और कलियुग से संबंध जोड़ेंगे तो उनका असर जरूर आएगा। कहते हैं, महाराज हम तो खाली राम राम करते हैं, तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई? मानो भगवान के नाम में तो खाली पना है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है। यह बहुत बड़ी गलती है। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी वे हमारे थे, और जब मर जाएंगे तब भी वे हमारे रहेंगे। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था, आगे भी हमारा नहीं रहेगा, और अभी भी प्रतिक्षण हमारे से अलग हो रहा है। उम्र भी बीतती चली जा रही है, शरीर भी बीतता चला जा रहा है, और कलयुग का समय भी बीतता चला जा रहा है। संसार का संबंध आपके साथ है ही नहीं, इस बात को आप ख्याल में रखें। जब आप बालक थे तब अपने को बालक कहते थे, परंतु अब आप अपने को बालक नहीं कहते। आपने कौन सी तारीख को बालकपन छोड़ा? कोई भाई बहन बता सकता है तो बताए। वास्तव में आपने बालकपन छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह अपने आप छूट गया। जब बालकपन छूट गया तो क्या जवानी नहीं छूटेगी, वृद्धावस्था नहीं छूटेगी? छूटने की रीति है। जो निरंतर छूटता चला जा रहा है उसके साथ संबंध केवल आपका माना हुआ है, वास्तव में संबंध है नहीं। परंतु भगवान के साथ
आपका संबंध पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। यह संबंध टूटेगा नहीं कभी। दुष्कर्मों के कारण चाहे 84 लाख योनियों में जाना पड़े, नरकों में जाना पड़े, तो भी आप भगवान से अलग नहीं हो सकते और भगवान आपसे अलग नहीं हो सकते। भगवान के साथ अपने इस नित्य संबंध को तो आपने भुला दिया और संसार के साथ संबंध मानकर भगवान नाम का जप करते हैं। इसी कारण भगवान नाम का प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है। कुटुंब का संबंध तो नदी नाव संयोग की तरह है। नदी के इस पार सब एक साथ नौका पर बैठ जाते हैं और उस पार पहुंचते ही उतर जाते हैं। जब तक नदी से पार नहीं होते तभी तक हमारा संबंध रहता है। ऐसे ही कुटुंब का संबंध है, जो आगे रहेगा नहीं, छूट जाएगा। यह सच्ची बात है। अगर आप इस बात को मान लें कि मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है, मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, मैं अपने परमात्मा का नाम लेता हूँ, तो भगवान की ताकत नहीं कि वे आपकी तरफ कृपा दृष्टि से न देखें। भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। हो ही राम को नाम जपू। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी ही जल्दी उसके पास आती है। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि बेटी जा, भाई को समझा, राजी कर। वह आकर भाई के हाथ में झुनझुनियाँ देती हैं, पर वह उसे फेंक देता है। वह लड्डू देती है तो उसे भी फेंक देता है। बहन उसको गोद में लेती है तो वह लात मारता है और माँ माँ करता है। तब माँ को उसके पास आना ही पड़ता है। अगर वह झुनझुनियों से राजी हो जाए अथवा बहन की गोद में चला जाए तो फिर माँ उसके पास नहीं आती। बहन की गोद में माँ का दूध थोड़े ही है, वह प्यार थोड़े ही है। इस तरह नाम जप करने वालों का लोगों में आदर होता है कि वह सा, ये तो भगत जी हैं, भजन करने वाले हैं। बस अब झुनझुना बजाओ बैठे, लोग आदर सम्मान करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि ये बड़े भारी महात्मा हैं। यह माया रूपी बहन आती है और गोद में ले लेती है। उसमें राजी हो जाते हो तो फिर भगवान नहीं आते। नाम की बिक्री करके उसके बदले आदर लेते हो, भेंट नमस्कार लेते हो, सुख लेते हो, तो बताओ नाम का संग्रह कैसे हो? सुख लेकर नाम को खर्च कर रहे हो। संतों ने कहा है, हरिया बंदी वान ज्यूं करिए कूक पुकार। कोई चारों तरफ से घिरा हुआ हो और वहां से निकलना चाहता हो तो वह जैसे पुकारता है, कोई छुड़ाओ छुड़ाओ, ऐसे ही भीतर से पुकार निकले, हे नाथ, मैं काम क्रोध लोभ ममता आसक्ति में फंस गया हूँ। हे नाथ, मुझे इनसे छुड़ाओ। इस तरह आर्त होकर भगवान को पुकारो। आज तक नाम की जितनी महिमा लिखी गई है उतनी तो है ही, उसके अलावा भी बहुत अधिक बाकी बची है। परंतु नाम सही ढंग से न लेकर कहते हैं कि नाम की जितनी महिमा शास्त्रों में लिखी है, सुनने में आती है, उतनी देखने में तो नहीं आती। देखने में आए कैसे? आपने उस ढंग से नाम लिया ही नहीं। नाम लेने का ढंग है अनन्य भाव से नाम लेना कि केवल भगवान ही मेरे हैं, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय और किसी का मैं नहीं हूँ। माता पिता स्त्री पुत्र आदि का मैं नहीं हूँ। वे मेरे को अपना मानते हैं तो मैं उनकी सेवा करने के लिए हूँ। माता पिता की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन पोषण करो, पर उनसे कुछ भी लेने का भाव मत रखो। खूब तत्परता से न्याय से उनकी प्रसन्नता लो, पर अपने आप को फंसने मत दो। देने से आप फंसोगे नहीं, पर लेने की इच्छा मात्र से बंध जाओगे। सेवा करने के लिए तो सब संसार हमारा है, पर लेने के लिए संसार हमारा है ही नहीं। बढ़िया बात तो यह है
कि भगवान से भी कुछ लेने के लिए हमें नाम नहीं लेना है, पापों का नाश करने के लिए भी नाम नहीं लेना है। नाम इसलिए लेना है कि भगवान हमें स्वीकार कर लें, हम केवल भगवान के रहें, भगवान को कभी भूले नहीं। किसी भक्त ने कहा है, हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप चाहे मेरा स्वर्ग में निवास कर दें, चाहे पृथ्वी पर निवास कर दें और चाहे नरकों में निवास कर दें, इसके लिए मैं मना नहीं करता। मेरी तो एक ही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को हरने वाले आपके जो चरण हैं उनको मृत्यु अवस्था में भी भूलूं नहीं। आपके चरण मेरे को सदा याद रहें। गर्ग संहिता में आया है, मेरे जन्म का फल यही है, मेरी प्रार्थना का भी एक ही विषय है और आपकी कृपा भी मैं इसी में मानता हूँ कि आप अपने दासों के दास, उन दासों के नौकरों का नौकर और उन नौकरों के गुलामों का गुलाम तथा उनका भी गुलाम, इस तरह अपने दासों की परंपरा में 7वीं जगह भी मेरे को याद कर लें। एक बड़ी मार्मिक बात है, कृपया ध्यान दें। भगवान से हमें कुछ नहीं लेना है। भगवान ने तो कृपा करके मानव शरीर दे दिया, अब और क्या चाहते हो उनसे। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। प्रभु ने कम कृपा नहीं की है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर दे दिया। इसके साथ ही यत्किंचित पारमार्थिक रुचि हो गई, यह कोई मामूली चीज नहीं है। हजारों लाखों आदमियों के भीतर भी भगवान की तरफ रुचि नहीं है, पर वह रुचि हमारे में हो गई, यह विलक्षण बात है। भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ और बढ़िया से बढ़िया चीज है भगवान के प्यारे भक्त। भगवान कहते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम, मदन्यत ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। संत मेरे हृदय हैं और मैं उन संतों का हृदय हूँ। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते तथा मैं भी उनके सिवाय और कुछ नहीं जानता। ऐसे भगवान के प्यारे संतों की वाणी, उनका संग, उनका इतिहास हमारे को मिल जाए तो यह भगवान की कम कृपा है क्या। हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं तो वहाँ विभीषण जी कहते हैं, अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। आप मिल गए, इससे यह मालूम देता है कि भगवान भी मिलेंगे। भगवान ने अपने दरबार की बढ़िया से बढ़िया चीज दे दी है, फिर भी भगवान से मांगते हैं कि वह दो, अमुक चीज दो। आप समझते ही नहीं कि भगवान से क्या मांगा जाए। भगवान की दी हुई वस्तु का मूल्य भी नहीं आंक सकते। एक मार्मिक बात बताता हूँ सज्जनों, आपसे भगवान भी मिले, भगवान के अभाव की पूर्ति भी आपसे हो, ऐसी विलक्षण योग्यता, अधिकार भगवान ने आपको दिया है। आपने संसार में जितनी ममता कर ली उतनी भगवान के साथ आत्मीयता छूट गई, अर्थात उतना भगवान में अभाव आ गया। किसी माँ का बालक दूसरे की माँ की गोद में चला जाए और अपनी माँ की गोद में न आए, माँ को याद ही न करे, पसंद ही न करे, तो क्या माँ खुश होगी? ऐसे ही हम भगवान को छोड़कर संसार में लग गए हैं। अगर हम भगवान में लग जाएं, भगवान के सम्मुख हो जाएं, तो भगवान निहाल हो जाएंगे। हमारी भगवान में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, तो उतना भगवान में अभाव आ गया। हम भगवान में श्रद्धा, प्रेम, अपनापन करते हैं तो उस अभाव की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान के भी अभाव की पूर्ति करने की योग्यता वाले मनुष्य शरीर को पाकर भी हम नाशवान पदार्थों के पीछे पीछे दौड़ते हैं जो हमारी कदर करते ही नहीं। आप रुपयों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, पर रुपयों ने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। घर, जमीन, जायदाद,
रुपए, कपड़े, गहने आदि को आप मेरा मेरा कहते हैं, पर क्या उन्होंने कभी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो? उल्टे वे आपको छिटका रहे हैं, आपको छोड़कर जा रहे हैं। कुटुंब के लोग भी जा रहे हैं, कपड़े गहने भी जा रहे हैं, फट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। फिर भी आप हाय रुपया करते हैं। यह कोई मनुष्यपना है? रुपयों के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, पाप, अन्याय करते हुए भी डरते नहीं। रुपयों का अच्छे कामों में उपयोग भी नहीं कर सकते। चाहे भगवान से विमुख हो जाएं, धर्म कर्म सब डूब जाए, पर किसी तरह से कहीं से रुपए ले लें, बुरे कर्म से भी किसी तरह से कमा लें और खा लें, बस यह कोई दशा है? आप जरा सोचें, हृदय से तो रुपयों को चाहते हैं, पर ऊपर से भगवान का नाम लेते हैं। ऊपर मीठी बात, कतरनी कांख में, आग बुझी मत जान, दबी है राख में। भीतर में आग बुझी नहीं है। कपट, जालसाजी, ठगी, धोखेबाजी करके किसी तरह से दूसरे को चूस लें, ऐसी लूट खसोट मची है मन में। कहते हैं कि नाम जब से लाभ दिखता नहीं, दिखे कैसे? मन में तो महान कूड़ा कचरा भरा हुआ है। मीराबाई इतनी ऊंची हो गई, उसका कारण क्या था? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरे तो केवल भगवान हैं, बस, और कोई मेरा है ही नहीं। इस प्रकार भगवान के साथ अनन्य संबंध हो। यह अनन्य भाव ही भगवान को पकड़ता है, क्रिया नहीं पकड़ती। पदार्थों से और क्रियाओं से आप भगवान को खरीदना चाहोगे तो यह नहीं होगा। भगवान में अपनापन करो तो भगवान चूं नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, फिर वे आए क्यों नहीं? अभी तक भगवान मिले क्यों नहीं? अभी तक भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी व्याकुलता होने पर जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। संसार के साथ संबंध केवल संसार की सेवा करने के लिए है। कुटुंब में रहते हुए केवल कुटुंबियों की सेवा करनी है। उनसे कोई वस्तु सेवा लेने की आशा मन में रखनी ही नहीं है। संसार में हमारा जन्म ऋण अनुबंध से हुआ है। मैंने राजस्थानी भाषा में सुना है, कोई दुख देता है तो कहते हैं काला चाबिया है इसका, अर्थात इसका तिल खाया है, इसका हमारे पर कोई बदला है, उसको यह लेगा। संसार के जितने संबंधी हैं, सबका बदला आप पर है, वह बदला चुकाना है। अगर मुक्ति चाहते हो तो कम से कम पुराना ऋण तो चुकाओ, नया ऋण क्यों लेते हो बाबा? संसार की सेवा करो, पर संसार से कुछ चाहो मत। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। संसार से आशा रखने में महान दुख है और संसार से निराश होने में महान सुख है। माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई सब हमारे अनुकूल चलें, हमारा काम करें। इस प्रकार केवल लेने ही लेने के लिए संबंध मानना आसुरी स्वभाव है। भगवान राजी कैसे हों? भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत देना है। जैसे बच्चा माँ से दूर चला जाए तो माँ को उसकी बहुत याद आती है। माताओं की ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। दीपावली, अक्षय तृतीया आदि त्योहार आते हैं तो माताएं कहती हैं कि क्या बनाएं? लड़का तो घर पर है नहीं, अच्छी चीज बनाकर किसको खिलाएं? लड़का घर पर होता है तो माताएं बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हैं और लड़के को खिलाकर खुश होती हैं। ऐसे ही भगवान के लड़के हम लोग चले गए विदेश में। अब भगवान कहते हैं कि क्या करूं, क्या दूं? लड़का तो घर पर ही नहीं है, वह तो धन संपत्ति की तरफ लगा हुआ है, खेल कूद में लगा हुआ है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। परंतु आज सम्मुख हो रहे हैं रुपए पैसों के, वस्तुओं के,
कुटुंब के, आराम के, मान आदर के, स्वाद शौकीनी के। जो संसार से आशा रखता है और भगवान का भजन भी करता है, वह भजन नहीं करने वाले की अपेक्षा तो अच्छा ही है। किसी तरह से भगवान में मन लग जाए तो बड़ा अच्छा है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। परंतु यदि आप नाम जप का महात्म्य तत्काल देखना चाहते हैं तो वह तभी देखने में आएगा जब आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएंगे। जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों में विलक्षणता आई है। हमने ऐसे कई देखे हैं कि नाम जप से पहले उनकी क्या अवस्था थी और नाम जप में लगने के बाद उनकी क्या अवस्था हो गई, परंतु वे लगन से जपते थे। जब मैं पढ़ता था उन दिनों की बात है, रात्रि के 10 बजे तक पाठ वगैरह होता था। एक दिन रात्रि के 10 बजे के बाद मैं बाहर गया। एक साधु बैठे थे जो हमारे परिचित थे। वे राम राम कह रहे थे और रो रहे थे। बात क्या है? भगवत भजन के बिना मेरे बहुत से दिन खाली चले गए, अब क्या करूं? वह गया हुआ समय सार्थक कैसे बने? ऐसे विचार से उनके आंसू टपक रहे थे। जो समय हाथ से चला गया वह पीछे नहीं आएगा। आज साक्षात भगवान मिल जाएं तो भी गए हुए समय की पूर्ति नहीं होगी। अगर समय खाली न जाता तो भगवान पहले ही मिल जाते। इतने दिन हम भगवान के वियोग में न रहते। एक भी श्वास खाली खोए न खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोए ले तो धोए ले। उर अंधियारो पाप पुंज सु भरोयो देख, ज्ञान की चिरागा चित्त जोए ले तो जोए ले। मिनखा जन्म फिर ऐसो न मिलेगो मूड, परम प्रभु से प्यारो होए ले तो होए ले। यह छिन्न भंगु देह तामे जन्म सुधारबो है, बिजली के झपाके मोती पोए ले तो पोए ले। जब बिजली का प्रकाश होता है उस समय मोती पिरो लें, नहीं तो फिर अंधेरा हो जाएगा। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर के रहते रहते भजन कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें। यह मौका फिर नहीं मिलेगा। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अभी समय है, सभी तरफ से मन हटा लो। सब संबंध टूटने वाले हैं, कोई भी संबंध रहने वाला नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। छूटने वाले को ही छोड़ना है, इसमें नई बात क्या करनी है। छूटने वाले से मन से दूर हो जाओ। दूर होने का मतलब है उनकी सेवा करो, पर उनसे चाहना मत करो। इससे घर वाले भी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वे सेवा ही चाहते हैं। उनकी सेवा लो मत तो वे और ज्यादा राजी होंगे। केवल सेवा ही सेवा करें तो दुनिया राजी हो जाए, आप निहाल हो जाएं और भगवान मिल जाएं। दुनिया से चाहना रखोगे तो वह नाराज हो जाएगी। आपको देगी भी तो दुख पाकर देगी कि क्या करें, आफत आ गई। परंतु चाह नहीं रखोगे तो दुनिया गरज करके देगी। जो वास्तव में भीतर से चाह रहित हैं, उन संतों की सेवा करती है दुनिया। सेवा करने वाले कहते हैं कि महाराज ने मेरी चीज स्वीकार कर ली, आज तो हम निहाल हो गए। लेने वाले के हृदय में गरज नहीं होगी तो देने वाला देकर निहाल हो जाएगा। परंतु यदि आपके हृदय में गरज होगी तो दूसरे को देने पर भी वह राजी नहीं होगा। वह उल्टे सोचेगा कि यह ठग है, देता है तो पता नहीं भीतर क्या कूड़ा करकट भरा पड़ा है। इसलिए हृदय में संसार के प्रति उदार भाव रखो। संसार से मिली हुई चीज बिल्कुल संसार की है। शरीर माँ बाप से मिला है, विद्या गुरुजनों से मिली है। हमने संसार से लिया ही लिया है। अब तो कृपा करके देना शुरू करो। देना सीखो तो सही, देने से घाटा नहीं पड़ेगा। केवल भाव उदारता का बन जाए। जैसे शिकारी देखता है
कि मेरी बंदूक के सामने शिकार आ जाए, ऐसे ही आप देखते हैं कि कोई मेरे सामने आ जाए, मेरे कब्जे में आ जाए तो किसी तरह से उससे ले लूं। दशा तो ऐसी है और कहते हैं कि लाभ नहीं हुआ। लाभ क्या होगा? उल्टे पतन होगा। खर्चा जितना आज करते हो उतना ही करो, ज़्यादा खर्चा मत करो, पर भाव बिल्कुल बदल दो कि हमें लेना ही नहीं है, देना ही देना है। हमें तो सेवा करनी है। सुगमता से जितना खर्च कर सको उतना खर्च करना है, पर हमें किसी से कुछ नहीं लेना है, यह भाव बना लो। फिर देखो जीवन सुधरता है कि नहीं। जीवन निर्मल बन जाएगा, लोग राजी हो जाएंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, आप प्रसन्न हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। सेवा करने वाला कभी दुखी नहीं होता, लेने वाला सदा दुखी होता है। उसको मिले तो भी वह राजी नहीं होगा कि थोड़ा मिला है, ज़्यादा मिले तो उसको अभिमान आ जाएगा। दुख और आसुरी संपत्ति उसके पास रहेगी, क्योंकि जड़ पदार्थ लेने की इच्छा है। इसलिए कहा है, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। एक साधु को मैंने देखा, एकांत में बैठकर नाम जप कर रहे थे और आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। मकान में एक छोटी खिड़की थी, वह भी बंद कर दी थी, जिससे न तो उन पर दूसरे की दृष्टि पड़े और न उनकी दृष्टि दूसरे पर पड़े। रात में उनको नींद नहीं आती थी। इस तरह लगन पूर्वक कोई नाम जप करे तो उसको लाभ क्यों नहीं होगा? आप करके देखो। भूख तो पेट में है, पर हलवा पीठ पर बांध दिया और कहते हैं कि तृप्ति नहीं हुई। उसको खाकर देखो कि तृप्ति होती है या नहीं। तेरे भावें जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनी भुवन बुहार। इस तरह अनन्य भाव से नाम जप में लग जाओ। गृहस्थ में रहते हुए सेवा करो। बहनों माताओं को चाहिए कि वे आपस में सेवा करें, चाहे देवरानी हो या जेठानी, सास हो या ननद, चाहे बहू ही हो, उसकी सेवा करो। जैसे कोई पुजारी सेवा करने के लिए बाजार से भगवान की मूर्ति लाता है, तो वह यह नहीं सोचता कि इस मूर्ति से घर का काम धंधा कराएंगे। ऐसे ही बेटे का विवाह किया है तो एक मूर्ति आई है, अब उसकी सेवा करनी है। साधुओं को तो मूर्ति कहते ही हैं। जैसे पूछते हैं कितनी मूर्ति है, मतलब यह है कि इन मूर्तियों की सेवा करनी है। सेवा के सिवाय ये कुछ काम की नहीं। कोई जन्म गया तो ठाकुर जी के यहाँ से आया है, उसकी सेवा करो। सेवा करने के लिए ही आपका संबंध है। मेले महोत्सव में सेवा समिति वाले जाते हैं। कोई बीमार हो जाए तो वे उसको कैंप में लाते हैं, दवाई देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और यदि वह मर जाए तो जला देते हैं। अब रोए कौन? ऐसे ही आप सबके साथ केवल सेवा का संबंध रखो तो आपका रोना बंद हो जाए, चिंता बंद हो जाए, शोक बंद हो जाए। सबको सुख आराम दो, सबका मान आदर करो और परिश्रम खुद करो। आपका गृहस्थ सुखदायी हो जाएगा। अगर सुख देने ही देने की इच्छा रहे तो सुख हो जाएगा, और लेने ही लेने की इच्छा रहे तो सुख कम हो जाएगा। आज रुपए कम क्यों हो गए? संख्या तो घटी नहीं, फिर कम कैसे हो गए? जिसके पास रुपए आए उसी ने दबा लिए, इसलिए रुपए कम हो गए। कुछ वर्ष पहले रेजगारी अर्थात खुले पैसे बहुत कम हो गई थी, कारण कि एक एक आदमी के पास 20, 50, 100 रुपयों की रेजगारी इकट्ठी की हुई होने से बाजार में कहाँ से मिले? जिसके हाथ जितनी लगी इकट्ठी कर ली। ऐसे ही अभी जो सुख मिलता नहीं है उसका कारण यह है कि सभी सुख लेने में लगे हुए हैं, खाऊं खाऊं कर रहे हैं। अगर सब एक दूसरे को सुख देने लग जाएं तो सुख बहुत हो जाएगा। घर में रहते हुए
घर के सब प्राणियों की सेवा करो। छोटे बड़े समान अवस्था वाले सबको सुख आराम कैसे पहुँचे, उनका आदर कैसे हो, यह भाव हरदम बना रहे। कई माताएं सेवा करके फिर कहती हैं कि मैं इतनी सेवा करती हूँ, मेरा सुख तो गया धूल में। सुख धूल में गया तो बहुत अच्छी बात है, खेती हो जाएगी। धूल में बीज मिल जाए तो खेती हो जाती है। आप सेवा करते हैं पर कोई आपका गुण नहीं गाता, आशीष नहीं देता, तो यह बहुत ही बढ़िया चीज है। आपकी सेवा जमा हो जाएगी। दूसरे वाह वाह करेंगे तो आपकी सेवा खत्म हो जाएगी। कुछ पाने की इच्छा से सेवा करोगे तो सेवा की बिक्री हो जाएगी। गृहस्थ आश्रम उद्धार करने के लिए है, फंसने के लिए नहीं। सेवा करना उद्धार के लिए है और सेवा लेना फंसने के लिए है। आप चाहते हो कि सब घर वाले मेरे अनुकूल बन जाएं, तो यह पतन का, फंसने का बढ़िया रास्ता है। जल में जाकर दोनों हाथों से जल लोगे तो एकदम जल के भीतर चले जाओगे, डूब जाओगे। परंतु दोनों हाथों से, लातों से जल को धक्का दोगे तो तैरकर पार हो जाओगे। ऐसे ही इस संसार समुद्र में लेने की इच्छा करोगे तो डूब जाओगे और देने की इच्छा करोगे तो पार हो जाओगे। हम सब यहाँ लेने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सबकी सेवा करो, सबका हित करो। प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति हो जाती है वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। नहीं तो बैठकर संसार के झुंझुने से खेलो, उससे क्या मिलेगा। माँ का प्यार, माँ का दूध तो तब मिलेगा जब आप झुंझुने को, सीटी पीपी को फेंक दोगे। माँ के बिना रह नहीं सकोगे। मनुष्य को भगवान ने मध्य लोक में बनाया है, जिससे यह ऊंचे लोकों की भी सेवा करे, नीचे के लोकों की भी सेवा करे और इस लोक की भी सेवा करे। इतना ही नहीं, यह भगवान की भी सेवा करे। भगवान भी मनुष्य से आशा रखते हैं, कुटुंब वाले भी आशा रखते हैं। इनकी सेवा करो और स्वयं नाम जप करो। दूसरों से भी नाम जप करने के लिए कहो। स्मरन्तः स्मारयन्तः, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भगवान का नाम मीठा लगे, प्यारा लगे। प्यारा न लगे तो भगवान से कहो कि हे नाथ, मुझे आपका नाम प्यारा लगे। हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मिनट मिनट में, आधे आधे मिनट में कहते रहो कि हे नाथ, आपको भूलूं नहीं। भूले नाही बने कृपा निधि, भूले नाही बने विस्मर्यते कृतविदा कथमार्थ बंधो। भगवान की कृपा को जानने वाला कोई भी पुरुष भगवान को कैसे भूल सकता है। भगवान ने कितनी विचित्र कृपा की है। सब अंग दिए हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, अच्छे घर में जन्म दिया है, अच्छी जगह पले हो, अच्छे संस्कार में आए हो, भगवान को मानते हो, सत्संग में जाते हो, कितना सुंदर अवसर दिया है। अब थोड़ा सा और करो तो निहाल हो जाओ। जिन जीवों को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, उन जीवों को भगवान ने अपने पास आने का निमंत्रण दे दिया है। जैसे ब्राह्मण को, साधु को कोई निमंत्रण देकर अपने घर ले जाए, आसन देकर बैठा दे, सामने पत्तल और जल रख दे, तो फिर यह सोचने की जरूरत नहीं है कि वह अन्न देगा कि नहीं देगा। अगर वह अन्न नहीं देगा तो उसने निमंत्रण क्यों दिया है। जब सब सामग्री दी है तो अन्न भी देगा। ऐसे ही भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया, अच्छी रुचि दे दी, अच्छा संग दे दिया, तो क्या अपनी प्राप्ति नहीं कराएंगे। वे तो तैयार हैं कि आओ, खूब मौज से भोजन करो और सदा के लिए तृप्त हो जाओ। इसलिए भगवत प्राप्ति की चिंता न करके नाम जप करो, संसार की सेवा करो और आशा मत रखो।
संसार आपसे सुख की आशा रखता है। जो आपसे सुख चाहता है उससे आप भी सुख चाहोगे, तो दो ठगों में ठगाई कैसे होगी? आपके मन में है भाई बंधु माँ बाप से ले लूं और वे चाहते हैं कि आपसे ले लें। दोनों ठग हुए, दोनों ठगे जाएंगे और मिलेगा कुछ नहीं। जैसे भूखे को अन्न देने का और प्यासे को जल पिलाने का बड़ा महात्म्य है, ऐसे ही सेवा चाहने वालों की सेवा करने का बड़ा महात्म्य है। बहनों को चाहिए कि ससुराल में रहें तो सबकी सेवा करें, अपने पिता के घर में रहें तो सबकी सेवा करें। मन में यह भाव रखें कि मैं दूसरे घर चली जाऊंगी तो वहाँ इनकी माता पिता चाचा ताऊ मामा भाई भौजाई आदि की सेवा कहाँ मिलेगी? माता पिता से शरीर मिला है, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। इतने कुटुंब वालों से मैंने लिया ही लिया है तो वापस कब दूंगी? इसलिए बहनों को चाहिए कि लड़कपन से ही सेवा शुरू कर दें। पीहर से लेना ही लेना किया जाए तो सेवा कब करोगी? वे तो फिर भी उम्र भर देंगे। ससुराल में अधिकार मिल गया तो अब वहां भी सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। फिर देखो आपका गृहस्थ भी शांतिदायक हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। केवल भाव बदल दो कि मैं तो सेवा करने के लिए हूँ। रोजाना सुबह और शाम बड़ों के चरणों में प्रणाम करो, काम धंधा खुद करो और सुख आराम दूसरों को दो। निंदा तिरस्कार उलाहना अपमान अगर मिलते हो तो खुद ले लो और मान बढ़ाई आदर सत्कार दूसरों को दो। फिर आप देखो कितना आनंद होता है। कौटुंबिक स्नेह भी हो जाएगा और भजन भी हो जाएगा। भजन का लाभ भी दिखेगा। संसार की आशा रखोगे तो लाभ नहीं दिखेगा। रुपए मिल जाएं, आराम मिल जाए तो आपको यह लाभ दिखता है। इसके लिए आप रात दिन दौड़ते रहते हैं। वह तो जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। परंतु भगवान का भजन असली धन है जो करने से ही मिलेगा। नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अतः इस असली धन का संग्रह करो।